हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं हमारे जितने भी ओपन स्टेट हैं, मैनेजमेंट कोटा की यानी प्राइवेट कोटा की, यानी किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम कितने आपके नंबर होने चाहिए। और पहला राउंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। क्योंकि पहले होता है कि बहुत से बच्चे जो बॉर्डर लाइन होते हैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन बन सकता है। सही कोर्स, सही स्टेट, सही बजट चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं, जैसे अगर आप यूपी के हो और आपको उत्तराखंड में एडमिशन लेना है, जैसे आप उत्तराखंड के हो आपको यूपी में एडमिशन लेना है, यानी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है, जाहिर सी बात प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना पड़ेगा। और वो स्टेट ओपन स्टेट होना चाहिए। ठीक है। स्टेट दो तरीके के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज्ड। जैसे मैं पंजाब की बात करूं, ये एक क्लोज्ड स्टेट है, यानी बाहर के जो है बच्चे हैं वो पंजाब के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, 15% गवर्नमेंट कोटा को छोड़ के। ठीक है। ऐसे ही उड़ीसा भी है, ऐसे ही गुजरात भी है। मैं बात करता हूं अगर आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो देन कितने नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए, और बजट की बात करेंगे। आजा बात कर लेते हैं कैसे क्या आपको करना है। ठीक है। और बहुत अच्छे काउंसलिंग टिप्स भी मैं आपको दूंगा। आजा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको आंध्र प्रदेश ओपन स्टेट, ये जितने भी लिखे हैं सब ये ओपन स्टेट कोटा है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप यूपी के हो और आंध्रा में जाना चाहते हो देन 300 प्लस नंबर। एंड बिहार में अगर एडमिशन लेना चाहते हो देन 250 प्लस नंबर। एंड छत्तीसगढ़ में 440 प्लस नंबर, हरियाणा में 290 प्लस नंबर, एंड हिमाचल प्रदेश में 300 प्लस नंबर। ये एमबीबीएस की केवल बात हो रही है। झारखंड में 300 नंबर, एंड कर्नाटका में जस्ट क्वालिफाई नंबर पे। अगर केरला में लेना है देन 80,000। एंड अगर आपका एमपी में लेना है, जो कि सेकेंड राउंड से इस बार ओपन हो रहा है, इसकी अभी कोई चीजें नहीं, लेकिन 200 लेकिन 250 नंबर के आसपास एमपी में भी लगेगा। आपको पता होगा एमपी भी अब ओपन स्टेट होने वाला है सेकेंड राउंड से। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, अगर आपको मणिपुर में एडमिशन लेना है देन डीम्ड के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। पुडुचेरी में डीम्ड के थ्रू। तमिलनाडु में अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे आप यूपी के हैं एंड आपको तमिलनाडु में एडमिशन लेना है, कहीं नहीं मिल रहा है, तमिलनाडु जाना है, देन आपको कम से कम 300 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। तेलंगाना में 300 प्लस नंबर होने चाहिए। राजस्थान में जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए थर्ड राउंड से खुलता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करें, त्रिपुरा में जस्ट क्वालिफाई नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उत्तराखंड में 280 प्लस नंबर, वेस्ट बंगाल में 260 नंबर, यूपी में कम से कम 280 नंबर होने चाहिए। सिक्किम डीम्ड के थ्रू जाया जाता है। एंड डीम्ड की अगर बात करें, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस, देन आपके 200 के आसपास नंबर होने चाहिए, क्योंकि जस्ट क्वालिफाई नंबर 177 है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की अगर कंपेयर करें स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस से, बहुत ज्यादा महंगे हैं। यानी वही आपका 70 80 60 70 80 लाख में निपट सकता है सेम नंबर पे। और सेम नंबर पे अगर डीम्ड से जा रहे हो देन आपका 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 1.5 करोड़ तक जाते हैं कॉलेज डीम्ड के। यानी एक तरफ आप 1.5 करोड़ रुपए लगाओगे, 40-50 रुपए एक्स्ट्रा लगाओगे, एक तरफ हो सकता है आप 60-70-80 लाख में किसी स्टेट में आप निपट जाओ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा कम है तो पहला राउंड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज चक्कर लगाते रह जाओगे। अपने आप काउंसलिंग करने की कोशिश प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका बजट है 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़, और आपको कॉलेजेस के बारे में कुछ नहीं पता। क्या वहाँ का पासिंग परसेंटेज है, क्या वहाँ पढ़ाई होती है, क्या वहाँ का इंफ्रा है, कैसे कैसे क्या जो है, क्या वहाँ हिडन फीस है। मतलब पागल हो जाओगे। बहुत सी चीजें, क्लासेस चलती हैं नहीं चलती हैं, लोग बहुत सी चीजें होती हैं। प्रोफेसर ऐसा तो नहीं केवल नाम के प्रोफेसर हैं, हर 2 महीने में चेंज हो जा रहे हैं। बहुत ऐसी चीजें होती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। गूगल करके आप क्या देख लोगे, केवल इतने एकड़ में बना है बड़ी बिल्डिंग, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, एक पासिंग परसेंटेज, दूसरा वहां क्या है हिडन फीस, तीसरा पीजी कोटा, और चौथा बॉन्ड। बॉन्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बॉन्ड होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तब चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, और बजट भी ध्यान रखना है भाई, मेन चीज तो यही है। ओके, अब बात कर लेते हैं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, सबसे कम बजट के मेडिकल कॉलेज कहाँ के हैं। अगर आपको सबसे कम बजट के मेडिकल कॉलेज की बात करें देन केरला के मेडिकल कॉलेज हैं। अगर आप यूपी से हो एंड केरला में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहली बात आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही करना पड़ेगा। आपकी ऑल इंडिया रैंक 70 से 80 हजार होनी चाहिए,
तब आपको केरला के मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। इनकी फीस होती है लगभग 55-56 लाख, टोटल फीस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में सस्ते नंबर पे आते हैं छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज। यहाँ 62 से लेके 65 लाख रुपए तक आपका सारा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ नंबर बता दिया, अच्छे खासे नंबर चाहिए होते हैं। तीसरे नंबर पे बहुत से स्टेट आ जाते हैं, जैसे यूपी है एंड जो है कर्नाटका के भी जो स्टेट आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी लगभग 60-65 लाख रुपए से कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। यानी सबसे कम में अगर आपको एडमिशन चाहिए, नंबर आपके ज्यादा होने चाहिए। कहाँ? आपका केरला, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा यूपी। इनको आपको ध्यान में रखना है। और अगर जस्ट क्वालिफाई हैं आप, देन आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। 3-4 स्टेट है, यानी 178, 179 ऐसे आपके नंबर है। आपको क्या करना है? आपको राजस्थान के लिए देखना है, कर्नाटका के लिए देखना। जाहिर सी बात है, आप जस्ट क्वालिफाई, आपको मेडिकल कॉलेज ही मिल जाए, यही बड़ी बात है। कहाँ देखना है आपको? राजस्थान के लिए देखना है। कहाँ आपको देखना है? कर्नाटका के लिए देखना है। कहाँ आपको देखना है? डीम्ड के लिए देखना है। कहाँ आपको देखना है? त्रिपुरा के लिए देखना है। अगर आपके बहुत ज्यादा कम नंबर हैं तो यही 4 स्टेट आपका भला कर सकते हैं। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे से रिसर्च करके तब मेडिकल कॉलेज की तरफ आपको जाना है, क्योंकि बहुत हाई बजट रहता है और गलती से आप फंस गए, देन पैसा तो जाएगा ही जाएगा, सिक्योरिटी मनी भी चली जाती है और बच्चे में स्किल भी नहीं आएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से रूल्स का यूज करना है, जैसे फ्री एग्जिट, अपग्रेड, रिजाइन, फ्रीज, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूज करना है और अच्छे से डिसाइड करना है कि आपको डीम्ड के थ्रू जाना है या अपने स्टेट के थ्रू जाना है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना है, किस कोटा के थ्रू आपको जाना है, मैनेजमेंट से जाना है, सेमी से जाना है और किस कोर्स के लिए जाना है। ये बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, या यह इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप एक बात समझ में आई होगी। अगर आपके नंबर कम हैं देन 4 स्टेट भला करेंगे, एक ये मैंने बात की। दूसरी मैंने बात की, अगर आपके नंबर अच्छे हैं देन सबसे कम बजट के मेडिकल कॉलेज की बात करी। उसके बाद में मैं ओपन स्टेट के बारे में मैंने बात कर लिया। और ओपन स्टेट किसको कहते हैं? जहां पे किसी भी स्टेट का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है, कुछ परसेंटेज सीट ही होती हैं, डिपेंड करता है 20%, 30%, 50%, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। आई होप एक बात समझ में आई होगी। और अगर आप चाहते हो मैं आपको बेहतरीन बेस्ट काउंसलिंग करके दूं एकदम बहुत कम पैसे में, देन आप क्या कर सकते हो? आप व्हाट्सएप कर सकते हो और अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हो। गारंटी है आप अप्रिशिएट जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच।